नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज देखेंगे 23 नवंबर को क्या हुआ और 24 नवंबर का मार्केट रिव्यू। निफ्टी 50 बहुत सीमित दायरे में क्लोज़ हुआ। हमने लास्ट वीडियो में यानी कि 23 नवंबर के प्रीव्यू में हमने और एनएससी की ऑप्शन चेन देखी थी, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखी थी और वहीं से हमको साफ-साफ पता था कि निफ्टी 19,800 से 900 के बीच में कहीं क्लोज़ होगा। बहुत ही शॉर्ट रेंज था। हम डेली बेसिस पे देखते रहे कि इसकी रेंज दिन पर दिन छोटी होती जा रही है। मार्केट को मूवमेंट चाहिए और कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो या तो ऊपर या नीचे कहीं भी बहुत तेज़ मूवमेंट कभी भी आ सकता है, बट फिलहाल मार्केट को कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रही है। देखेंगे कि टोटल 9 पॉइंट के लॉस पे क्लोज़ हुआ ये नेगेटिव पे। उसने ज़रूर गैप अप ओपन ओपन किया था लेकिन बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। बहुत ही स्लो मार्केट था, कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं था मार्केट में। अगर हम इंडिया के इंडिसेस देखें, सेंसेक्स देखिए कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, निफ्टी कोई मूवमेंट नहीं है, मिड कैप में कोई मूवमेंट नहीं है, स्मॉल कैप में थोड़ी-सी मूवमेंट थी। बहुत ही सुस्त था, आपको मिलेगी कहाँ? ऑयल एंड गैस में मिलेगी, रियलिटी में थोड़ा-सा मूवमेंट मिलेगा, बाकी उसके अलावा सब सो था। निफ्टी ऑटो भी अच्छा, अगर निफ्टी ऑटो हम स्क्रॉल करते हैं, निफ्टी ऑटो पे आते हैं, यहाँ भी थोड़ा-सा मूवमेंट था, हम यहाँ भी देखेंगे। विक्स अगेन थोड़ा-सा वोलेटिलिटी इंडेक्स में रिलीफ आया है। मार्केट मूवर्स में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं गेनर्स, सिलेक्ट करेंगे एनएससी, तो देखेंगे आप ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस जो है वो निफ्टी का पार्ट नहीं है। फिर उसमें मूवमेंट था, आयशर मोटर्स इन सब में पार्ट था। बीपीसीएल, एचपीसीएल ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था लास्ट वीडियो में, क्रूड के रिलीफ के बाद बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आने को था, हमने पहले ही देखा था। लूज़र्स में आ जाते हैं, लूज़र्स में सेलेक्ट करेंगे एनएससी, सिप्ला, फार्मा में बहुत आज प्रॉफिट बुकिंग थी, थैंक्स टू सिप्ला। अकेले 8% नीचे था, फिर अल्ट्राटेक और एलटीएम एंट्री, आईटी में भी थोड़ी-सी बुकिंग आई, इंश्योरेंस में भी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आया। ओवरऑल मार्केट बहुत स्लो था, निफ्टी आईटी ने भी आज कोई हेल्प नहीं की। इसी वजह से रिलायंस भी मूव नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में था। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का हमने चार्ट ओपन कर लिया है। अगर हम देखें बहुत ही छोटी-सी कैंडल बनी है, आप देखो, जहाँ ओपन क्लोज़ जो था वो बहुत ही कम था। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें 15 मिनट के उसमें और अगर हम ऑटो करें, देखेंगे कि अगेन जो अपर और लोअर लिमिट थी वो बहुत ही संकरी हो गई थी। इस समय लगातार मार्केट को कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है, उसको डायरेक्शन चाहिए। जब तक कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा उसको डायरेक्शन मिलेगी नहीं। तो अगेन थोड़ी देर यहीं स्ट्रगल करेगा। याद रखिएगा आज यूएस में छुट्टी है, काइंड ऑफ हाल्फ डे है, थैंक्सगिविंग के दिन वहाँ होता नहीं। तो फ्राइडे हमारा इंडेक्स रहेगा और मंडे को हमारी भी छुट्टी है। बीएसई, एनएसई बंद रहेगा, तो याद रखिए ये एक्सटेंडेड वीकेंड होगा शेयर मार्केट के लिए। हो सकता है आपकी छुट्टी ना हो बट शेयर मार्केट बंद रहेगा। निफ्टी बैंक में आ जाते हैं, निफ्टी बैंक में हम देख चुके हैं कि वो अभी भी प्रेशर कर रहा है, हमारी लाइन फिर से एक बार गायब हो गई। फिर से एक बार लाइन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक हेड एंड शोल्डर और उसके बाद 200 डीएमए से प्रॉफिट सपोर्ट वापस आया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। अंधों में काला राजा हल्का-सा ऊपर था, कुछ भी सॉलिड मूवमेंट नहीं था। हम देखेंगे अब निफ्टी फार्मा हमने ब्रेकआउट देखा था, ब्रेकआउट के बाद आज सिप्ला के कर्टेसी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग आई, 8% का उसमें आया। सिप्ला की जो सेकंड फैसिलिटी है पीतमपुर, वहाँ पर यूएस एफडीए ने बहुत कड़ी वार्निंग जारी की है, एक्शन लेटर जारी किया है, बहुत सारी कमियाँ बताई हैं। उसके चलते इन्वेस्टर्स को आज सिप्ला में रिस्क दिखा और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग की और उसी वजह से निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी नीचे आया। कोई नहीं, ये पॉजिटिव सिंबल भी हो सकता है कि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और एक बार को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करके कंफर्म करे कि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट में। अगर करता है, वेल गुड। इसके अलावा हमने बीपीसीएल में भी देखा था कल के चार्ट में, बीपीसीएल के चार्ट में आप एक इसको कप एंड हैंडलर मानो, राउंडिंग बॉटम, रीटेस्ट और फिर जंप मानो। क्रूड के रिलीफ के बाद पॉजिटिव मोमेंट था इसमें, आप देखो अच्छा मोमेंट था। सेम हमको एचपीसीएल में भी देखने को मिला, हिंदुस्तान पेट्रो का देखिए, बिल्कुल सेम चार्ट है, नीचे से बहुत ही शार्प मोमेंट आया था और ये अब नेक्स्ट जंप के लिए तैयार है। बीपीसीएल डिविडेंड देने को भी तैयार है। शायद नेक्स्ट वीक में मीट होगी जहाँ वो तय करेंगे कि कितना डिविडेंड मिल रहा है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, इसके अलावा आईईएक्स भी आज ऊपर था। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि आईईएक्स जो है, वो ऊपर जब-जब जाता है, इसमें से रिटेलर्स एग्ज़िट का प्लान करते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स इसमें अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ऊपर आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। मार्केट में न्यूज़ थी, न्यूज़ क्या थी? अगर हम यहाँ न्यूज़ देखें, तो मार्केट कपलिंग जो आईईएक्स की मोनोपोली को चैलेंज कर रहा था, उसमें
कुछ खबर ये आ रही है कि वो इम्प्लीमेंट करने में देरी होगी। अगर देरी होगी तो आईएक्स का जो टारगेट है, जो उसका जो मोनोपोली है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अभी लेकिन ये कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ़ न्यूज़ है सोर्सेज़ बेस पे। इसके अलावा अ, एक न्यूज़ यहाँ भी आई है, आप यहाँ भी देख सकते हो। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस के थ्रू आई है, जहाँ इनको कोई ऑफिशियल मिला है, जो कह रहा है कि ईयर एंड में फाइनेंशियल ईयर 24 के ईयर एंड में वो गाइडलाइंस और उस प्रपोज़ल को एक्शन में ले आएँगे। उसमें एज़ सच डिले नहीं हुआ है, एक्शन आ रहे हैं। जहाँ बाकी रिसोर्स कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पॉइंटर्स लिए गए थे, वो उस पेपर के बेसिस पर जहाँ उन्होंने अपना प्लान बनाया था, वो उसको फ़ेवर नहीं कर रहे थे, बट स्टिल अभी ये सिर्फ़ न्यूज़ है, रूमर्स सोर्सेज़ पे रूमर्स भी आप इसको कह सकते हो। तो अगेन हम देख रहे हैं मल्टी मंथ के ब्रेकआउट पर है, इसके ऊपर कुछ सस्टेन करना था। अब एक्चुअली में तो इसने इसके ऊपर ही क्लोज़ किया है, अगर हम इसको यहाँ एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, तो एक्चुअली में तो इसके ऊपर ही क्लोज़ किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, बहुत बड़ी बिग रेड वॉल्यूम बार के साथ, तो जो कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट बुकिंग आई थी, चली गई थी, 5-6% ऊपर क्लोज़ हुआ था, उसके बाद सीधा प्रॉफ़िट बुकिंग और नीचे आ गया। तो पॉज़िटिव कैंडल नहीं है, अगर इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है, फिर देखेंगे और मार्केट में सॉलिड स्टेटमेंट और न्यूज़ का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम कोई डिसीज़न लेंगे। इसके अलावा आपने देखा था रिलायंस, रिलायंस में भी आज मूवमेंट था, और भी अच्छा मूवमेंट आ सकता था, पर क्योंकि आज एक्सपायरी थी और रिलायंस जो है बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी 50 का, तो इसीलिए इसमें भी मूवमेंट नहीं आया। अ, कल से एक्सपायरी तक याद रखिएगा, अगला वीक जो है वो मंथली एक्सपायरी का है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों थर्सडे को ही एक्सपायर करेंगे। तो देखिए, तो उसमें मुझे लगता है इससे मोमेंट आएगा। इसने अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शॉर्ट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है और इसका जो हाई है वो पिछले हाई से ऊपर चला गया है, तो हायर हाई फॉर्मेशन दिख रहा है, अच्छा मोमेंट है। सेम पिडलिट में भी देखा था हमने, पिडलिट में भी आज अच्छा मोमेंट था, एशियन पेंट्स में भी अच्छा मोमेंट था। तो आप देखो यहाँ पर भी इसका जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है उसके ये ऊपर जा चुका है। तो इसमें भी एक पॉजिटिव आ सकता है, और मैंने कहा था कि अगर 1-2% का मूवमेंट आया, तो भी मूविंग एवरेज चेंज हो जाएगी। अगर आप मूविंग एवरेज लगाओ, तो फिलहाल आप देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज़ हुआ है। अच्छा साइन है, पिललेट को आप ट्रैक करिएगा, एशियन पेंट्स को ट्रैक करिएगा। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट में भी आज अच्छा मोमेंट था। इसने भी बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देखोगे, एक काइंड ऑफ यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना लिया है और अच्छा आज मोमेंट था, वॉल्यूम भी अच्छा था। अगर आप इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लो और एक ट्रेंड लाइन हम रफली पिक कर लेते हैं यहाँ तक, इसको क्लोन करेंगे तो ये अपने प्रीवियस हाई के पास हमको दिखाई देगा। इसको क्लोन करते हैं और इसका जो प्रीवियस हाई है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 2344 इसके ऊपर। अगर आप रफली देखोगे तो इस एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो इस तरह कुछ होगा, जो यहाँ तक मीट कर सकता है। याद रखिएगा, इसका जो टारगेट होगा वो 2400 के आस-पास आएगा। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ़ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूँढने का प्लान है, पैटर्न ढूँढने का प्लान है। मार्केट में कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है वो देखने का प्लान है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, या उससे भी बेटर है आप अपनी एनालिसिस करिएगा, फिर डिसीज़न लीजिएगा। आईटी-बीज़ में भी आज प्रेशर था, क्योंकि आईटी थोड़ा-सा डाउन था। मैंने एक और चंक परचेज़ कर लिया है, अब आईटी मोमेंटम आ चुका है। अगर आप प्योर आईटी स्टॉक्स आपके पास नहीं है या बजट आपका थोड़ा लिमिटेड है, तो आप आईटी-बीज़ के थ्रू भी वो मोमेंट को प्ले कर सकते हो। इसके अलावा सीडीएसएल और कैम्स, सीडीएसएल और कैम्स हम पहले भी बहुत सारे वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। हम वीकली बेसिस पे लगा लेते हैं तो हमको बेटर पिक्चर मिलेगी। अगर वीकली बेसिस पे हम लगाते हैं इसको, तो हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है कि ये राउंडिंग बॉटम बन के ब्रेकआउट दे चुका है और इसका टारगेट जो होगा वो 2400 के आस-पास आएगा। तो मिनिमम 22 से 24 के बीच में आप प्रॉफिट बुक करोगे, मैं भी बुक करूँगा। अगर इसी को आप डेली चार्ट पे देखो, तो जो एक मोमेंट था, जो इसका आरएसआई बहुत हाई चला गया था, कूल ऑफ हुआ, सपोर्ट लिया, अब ये नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार है। सीडीएसएल ने वैसे भी एक नोटिफ़िकेशन दिया था, जहाँ उन्होंने बताया था कि उनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, वो उनको ऑपरेट कर रहे हैं। प्रॉफ़िट इनको होना ही है, नंबर्स इसके कंटीन्यूअसली अच्छे आएँगे। इसी से मिलता-जुलता कैम्स, जो एसआईपी लगातार बढ़ती जा रही है, गैप अप ओपन हुआ था, वहाँ सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, प्रॉफ़िट बुकिंग आ गई, आरएसआई भी कूल ऑफ हो गई, अब उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट के लिए तैयार बैठा है। तो सीडीएसएल और कैम्स, इसको भी आप ध्यान दोगे। इसके अलावा एफएल इंडिया में एक न्यूज़ थी। एफएल इंडिया हमने Q2 रिज़ल्ट्स पहले भी ट्रैक कर रखे हैं, और Q2 रिज़ल्ट के बाद हमने देखा था कि रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बेटर थे, और इन्होंने और पेटेंट फाइल किए हैं और अच्छे एग्रेसिव मूड में है, और अगर कंपनियाँ अगर उनको बाहर निकल के आना है रिसेशन से, अपना एडवर्टाइज़मेंट से, तो एफएल इंडिया है। तो वीकली बेसिस पे देखोगे तो एक 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 इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना चुका है।
जब भी ब्रेकआउट आएगा इसका, इस नेकलाइन का होगा और ये नेकलाइन आएगी इसके प्रीवियस हाई के पास, जो 1424 को होगा। अगर हम स्कोप देखें इसमें कहाँ पर है, तो अभी भी इसमें 27% का स्कोप है। अगर ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है तो याद रखिएगा वीकली बेसिस पर है, वीकली बेसिस पे कैंडल्स बहुत धीरे मूव करती हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। इसके अलावा आर्किन केमिकल्स यानी एसीआई, इसमें भी अच्छा मोमेंट था। आप देखो इस पॉइंट पर, इस लेवल पर पहले भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। उसी लेवल पर आज इसने फिर सपोर्ट लिया, यहीं पे काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और इसके बाद आज मूवमेंट अच्छा। तो मैंने लास्ट कल परचेज़ किया था मार्केट की क्लोजिंग में, थोड़ा-सा गेन है भले ही। अ, अगर आप स्विंग करना चाहो तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा? पहला टारगेट आपका रहेगा जो इसका सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 12% पे, जो 584। और अगर आपको और भी आपको ट्रैक करना है और अग्रेसिव आपको टारगेट चाहिए, तो जिसका 674 का टारगेट था, जहाँ इसने डबल टॉप बनाया है, वहाँ भी आ सकते हो। ये पैटर्न आपको डेली बेसिस पे दिख रहा है, वीकली बेसिस पर भी आपको दिखाई देगा। ये एक डबल टॉप बनाया था, अब अगर इसको ट्रिपल टॉप बनाना है या रिवर्स करना है, तो इसको जाना पड़ेगा 680 के आसपास। तो ये थी एक छोटी-सी एनालिसिस वीडियो के लिए। याद रखिएगा मार्केट को मोमेंटम का इंतज़ार है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ का इंतज़ार है, बहुत ही छोटे दायरे में है। जब बहुत ही छोटे दायरे में स्क्वीज़ हो रहा होता है, उसको हम बोलिंजर स्क्वीज़ से भी जानते हैं कि जब वो बहुत कोई भी चीज़ स्क्वीज़ होती है, तो वो फटती है या तो ऊपर या नीचे किसी एक तरफ, तो उसका इंतज़ार रहेगा। कैसा लगा आपको एनालिसिस ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसी अच्छी लगी, स्टॉक्स किस हमने सिलेक्ट किए कैसे लगे, ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल है, हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।